वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग जो 23 अगस्त 2024 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल को, तो उसके हम लोग सारे हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 114 से 118 गद्यांश प्रश्न है। और आपका आगे निर्देश क्या कहता है? झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो आप कविता को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं किस कविता में क्या कहा गया है। उसके आधार पर आप क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन है, कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं कैसी हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं। अगला है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें है ऑप्शन ए वीरांगना। अगला, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन ए झांसी की रानी। अगला, इन कविताओं की कवियत्री का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन में दिया गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा है, तो वीर रस आपका हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। अगला, दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विधवा होता है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रयोग कीजिए। देखिए, कब आपका कैसा है आपका शब्द, कब आपका प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर जो आगे यूज होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह यूज होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। निपट शब्द जो है ये क्या है? विशेषण शब्द है। अगला, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी इस राइट आंसर। अगला, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो री वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा, तो ऑप्शन डी इस राइट आंसर। अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुण। अगला है, कानन का पर्यायवाची। देखिए, कानन का पर्यायवाची वन भी होता है और अनन भी होता है, तो ऑप्शन ए या डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अगला है, कृताकृत में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। देखिए, यहाँ पर चाहत शब्द है, मेरी चाहत ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी रंगत ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी मेहनत ये भी स्त्रीलिंग है। मेरा आहार ये आपका कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिशिर ऋतु हो जाएगी, शिशिर। अगला, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जानकार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, भीष्म साहनी। कौन हो जाएंगे? भीष्म साहनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है? ये ऐसा होता है। अगला, इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इति का हो जाएगा समाप्ति और इति का हो जाएगा बाधा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए पहला है मैं गाने की कसरत करता हूँ, ये गलत है। मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ, ये भी गलत है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, ये गलत है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या? अभय माने मतलब क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा, या कह सकते हैं निर्भय हो जाएगा, निर्भय। और उभय का क्या हो जाएगा? दोनों। तो आपका क्या हो जाएगा? निर्भय और दोनों। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अंधेर नगरी मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, अन्याय की जगह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो देखिएगा इस कांति का मतलब क्या होता है? कांति का मतलब होता है आपका चमक होता है, और क्लांति का मतलब होता है थकावट। ये दो शब्द किस में आ रहे हैं? तो ऑप्शन बी में आ रहे हैं, चमक थकावट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, मानसिक कष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानसिक कष्ट हो जाएगा। अगला है ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दंत्य। अगला वह लाचार है क्योंकि वह अंधा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? देखिए वह अंधा क्यों है? क्योंकि वह लाचार है। यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी कारणवाचक अव्यय। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है बिनु पग चलें सुने बिनु काना कर बिनु कर्म कर विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, विभावना अलंकार। अगला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, साहित्य के क्षेत्र में। अगला है दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला रूप विकल्प चुनिए। दवाइयाँ, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाई का दवाइयाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अंगारे बरसना मतलब ऑप्शन है आपका राइट आंसर, कड़ी धूप होना। अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना। अगला घर का रहस्य जानने वाला एक बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है? तो घर का भेदी लंका ढाए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदर शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द। अगला मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। अगला निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे से निकालते हैं तो निर्वासित इत प्रत्यय आपका निकल रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।